दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि भारत में लाखों बच्चे पढ़ाई के बाद भी बेरोजगार क्यों हैं, तो इसका जवाब सिर्फ लक या कंपटीशन नहीं, बल्कि हमारी एजुकेशन सिस्टम की गहराई में छुपी कमियां हैं। कहने को तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशन सिस्टम्स में से एक है। 10 लाख से ज्यादा स्कूल, हजारों कॉलेज और हर साल लाखों ग्रेजुएट्स। लेकिन सवाल यह है, इतनी पढ़ाई के बावजूद युवाओं के पास सही स्किल क्यों नहीं है? डिग्री के बाद भी नौकरी क्यों नहीं? जमाना बदल गया, किताबें नहीं, हमारे सिलेबस आज भी वही हैं जो 20 से 30 साल पहले थे। टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, पर हमारे पाठ्यक्रम वही पुराने हैं। कंप्यूटर साइंस के छात्र को अब भी सी लैंग्वेज और आउटडेटेड थ्योरी सिखाई जाती है, जबकि दुनिया एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और डेटा साइंस पर चल रही है। एग्जाम्पल, भारत में कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अभी भी 8095 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया जाता है, जबकि दुनिया अब क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रही है। यानी जब जमाना उड़ रहा है, हम अब भी रेंग रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं, मार्क्स के लिए तैयार करता है। क्लासरूम में थियरी सिखाई जाती है, लेकिन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की कोई जगह नहीं। कितने स्टूडेंट्स ने लैब में एक्सपेरिमेंट सिर्फ कॉपी करके किया? कितने इंजीनियर्स हैं जिन्होंने कभी रियल हार्डवेयर नहीं छुआ? एग्जाम्पल, एक मैकेनिकल इंजीनियर को 4 साल की डिग्री के बाद भी रेंच पकड़ना नहीं आता। एक कॉमर्स ग्रेजुएट को इनवॉइस बनाना नहीं आता। एक बीसीए स्टूडेंट को रियल कोडिंग प्रोजेक्ट नहीं पता। एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, काम करने की क्षमता होनी चाहिए। याद करना, समझना नहीं। भारत में बच्चों को सोचने से ज्यादा याद करने की ट्रेनिंग दी जाती है। सिस्टम ऐसा है कि जो ज्यादा याद करता है वही टॉपर कहलाता है। लेकिन दुनिया अब रोट मेमोरी नहीं, क्रिएटिव थिंकिंग चाहती है। एआई और चैट जीपीटी जैसे टूल्स अब फैक्चुअल नॉलेज दे देते हैं, लेकिन जो सोच सकता है वही वैल्यूएबल है। एग्जाम्पल, PISA प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट के ग्लोबल टेस्ट में भारत की रैंक 70 से अधिक देशों में लगभग आखिरी रही थी, क्योंकि हमारे बच्चे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। हमने एजुकेशन को एक एग्जाम सिस्टम बना दिया है, जहां IQ नहीं, मेमोरी का टेस्ट होता है। एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस, डिग्री है, स्किल नहीं है। AICTE की 2024 की रिपोर्ट कहती है भारत के केवल 47% इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल हैं, यानी 100 में से सिर्फ 47 को इंडस्ट्री में काम करने की स्किल है। बाकी सब डिग्री तो रखते हैं, पर प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो। कंपनीज कहती हैं हमें ऐसे लोग चाहिए जो काम कर सकें, ना कि सिर्फ पेपर क्वालिफिकेशन दिखाएं। एग्जाम्पल, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां अपने नए रिक्रूट्स को पहले 3 से 6 महीने की रीस्किलिंग ट्रेनिंग देती हैं, क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ाया गया वो प्रैक्टिकली यूज नहीं होता। टीचर्स की ट्रेनिंग और मोटिवेशन की कमी। एक अच्छा सिस्टम उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे उसके टीचर हों, पर भारत में टीचिंग प्रोफेशन को पैशन से ज्यादा लास्ट ऑप्शन बना दिया गया है। कई स्कूलों में टीचर्स आउटडेटेड हैं, टेक्नोलॉजी या मॉडर्न मेथड्स से अनजान, और प्राइवेट स्कूल्स में अंडरपेड। एग्जाम्पल, NSSO सर्वे के अनुसार भारत के 50% टीचर्स ने पिछले 5 साल में एक भी स्किल अपग्रेड कोर्स नहीं किया। जब टीचर आउटडेटेड होगा तो स्टूडेंट कैसे अपडेटेड बनेगा? एग्जामिनेशन प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस। हर साल भारत में हजारों स्टूडेंट्स एग्जाम प्रेशर की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं। कई अपनी जिंदगी भी खत्म कर देते हैं। यह सिर्फ फेलियर नहीं, सिस्टम की फेलियर है। हमने बच्चों को यह सिखाया कि मार्क्स ही सब कुछ हैं, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि गलती भी सीखने का हिस्सा है। एग्जाम्पल, कोटा में 2024 में 26 से ज्यादा सुइसाइड्स हुई, क्योंकि एग्जाम सिस्टम ने क्रिएटिविटी नहीं, कंपटीशन को बढ़ावा दिया। आज एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन चुका है, जहां स्कूल नॉलेज नहीं, प्रॉफिट बेच रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन बच्चे स्किल नहीं, सिर्फ रैंक ले रहे हैं। एग्जाम्पल, GE नीट कोचिंग इंडस्ट्री अलोन इज वर्थ 50,000 करोड़ रुपीज, लेकिन सिलेक्शन रेशियो सिर्फ 1 से 2% है। बाकी 98% स्टूडेंट्स वही सिस्टम के शिकार बन जाते हैं, जो एजुकेशन नहीं, कंपटीशन सिखाता है। भारत में यूथ की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लेकिन उनमें से अधिकांश के पास कोई हैंड्स ऑन स्किल नहीं है। डेवलप्ड देशों में स्टूडेंट्स को स्कूल लेवल पर ही प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन हमारे यहां स्किल को नीचा समझा जाता है। एग्जाम्पल, जर्मनी के स्टूडेंट्स 12वीं के बाद ड्यूअल सिस्टम में जाते हैं, जहां आधा टाइम क्लासरूम और आधा टाइम इंडस्ट्री में। भारत में सिर्फ किताबें। भारत का एजुकेशन 2 हिस्सों में बटा है, एक अमीरों के लिए, दूसरा गरीबों के लिए। प्राइवेट स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स, लैब्स, इंग्लिश मीडियम। गवर्नमेंट स्कूल्स में शॉर्टेज ऑफ टीचर्स और ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर। डेटा, भारत के 60% गवर्नमेंट स्कूल्स में साइंस लैब नहीं है।
40% में कंप्यूटर सिर्फ शोपीस की तरह रखे हैं। जब शुरुआत ही अलग होगी तो मंजिल भी अलग ही होगी। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा सवाल कोई पूछता ही नहीं, हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? स्टूडेंट्स को पता ही नहीं ये नॉलेज कहाँ काम आएगी, इसीलिए इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल, कितने लोग एल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री या पीरियोडिक टेबल रियल लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन बेसिक फाइनेंस या कम्युनिकेशन जो जरूरी है वो सिलेबस में नहीं है। एजुकेशन को रेलिवेंट बनाना होगा, तभी वो मीनिंगफुल होगा। सॉल्यूशंस, बदलाव कैसे आएगा? समस्या बड़ी है पर असंभव नहीं। एजुकेशन को फिर से मीनिंगफुल बनाया जा सकता है अगर स्कूल्स में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लागू हो, टीचर्स को एआई टूल्स ट्रेनिंग दी जाए, करिकुलम में डिजिटल लिटरेसी प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस शामिल हो, एग्जाम्स में रोट लर्निंग नहीं, एप्लीकेशन को महत्व दिया जाए, हर स्टूडेंट को कम से कम एक वोकेशनल स्किल सिखाई जाए। सिंसियर, नई एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इसकी दिशा दिखाई है। अब असली जरूरत है इम्प्लीमेंटेशन की। एजुकेशन का असली मकसद डिग्री नहीं, दिशा देना है, लेकिन हमने इसे केवल नंबर्स की दौड़ बना दिया है। जब तक सिस्टम बच्चों को सोचने, सवाल करने और बनाने की आजादी नहीं देगा, तब तक हम दुनिया की रेस में पीछे ही रहेंगे। समय आ गया है कि हम किताबों से नहीं, काबिलियत से सक्सेस को परिभाषित करें, क्योंकि असली टॉपर वो नहीं जो ज्यादा याद करता है, बल्कि वो है जो सीखता है, सोचता है और बदलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है।